मुझे उम्मीद है। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और रोज़े भी बहुत मज़े में जा रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा है और रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा कि कैसे गुज़रते जा रहे हैं। तो और गर्मी थोड़ी सी स्टार्ट हुई है तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाया जाए, क्या पकाया जाए। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सहरी के टाइम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन से तड़के वाली दाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चने की दाल मैंने तकरीबन 2 कप लिए हैं और इनको बहुत अच्छे से मैंने वॉश करके, तो तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा टाइम, आधा घंटा भी आप भिगो सकती हैं। अगर नहीं भी भिगोना, टाइम थोड़ा है, तब भी आप इसको बस वॉश करें अच्छे से। 1 से 2 बार वॉश कर लें अच्छे से मल के हाथ से, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह अगर हो तो वो निकल जाए। ठीक है, ये देखें मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके तो इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कुकर जो है वो चूल्हे पे रखा और जो दाल थी वो उसके अंदर डाल के, इसके अंदर हम हस्ब जायका जो है वो नमक शामिल करेंगे। आप अपने मुताबिक तेज़ या कम नमक कर सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च लाल मिर्च जो है वो भी जायके के मुताबिक आप इसमें डाल दें। मिर्च मसाले ज़ाहिर है हर घर में अपने मुताबिक, कोई तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ में हल्दी मैंने डाल दी है और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने पीस के पहले से ग्राइंड करके मैंने रखी हुई है, क्योंकि रोज़े हैं तो जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अरेंज करके रख सकते हैं। साथ में मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के इसमें डाल दी है। और बस ये कम थोड़े से मसालों के साथ हमने जो है ना कुकर लगा दिया है। और जब तक कुकर चलता है हमारी दाल गलती है, तो चले आएँ तड़के का सामान जो है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं। ये मेरे घर में थोड़ा सा लहसुन का जो होता है ना, लहसुन लगा होता है, उसका ग्रीन हिस्सा जो है ना वो थोड़ी सी थी बनी हुई, और साथ में एक आधा प्याज था उसकी भी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम तड़का लगाते हैं इस लहसुन का। ठीक है, सब्ज़ लहसुन का। तो ये मैंने काट लिया है इनको अच्छे से। मैंने देखिए इतना सा मेरे पास था, इसको धो लिया है। ये इस तरह से हम इसे इस तरह अच्छे तरीके से ना इनको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके और अच्छे से मिट्टी धो के उतार दें आप इसको। और ये इस तरह से आप बहुत बारीक बारीक नहीं काटना, वो फिर दाल के अंदर बहुत ही बारीक से वो आएंगे। ये थोड़ा मोटा मोटा काट के तो आप इसको रख लें। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर तड़के में हम इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च के भी इस तरह से 2-2 टुकड़े कर लें। और साथ में इसमें जाएगा प्याज। ये देखिए मैंने प्याज भी काट के रख लिया है। ये सब्ज़ लहसुन है और इसके बाद ये जो प्याज है, ज़ीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और सब्ज़ मिर्च है। लें जी, सारी स्टीम जो है वो निकल गई है। जब अच्छे से स्टीम निकल जाए और पिन नीचे हो जाए तब हम कुकर को खोलेंगे। और ये देखें दाल जो है हमारी तकरीबन जो है ना 90% जो है ना वो गल चुकी हुई है। ठीक है, आप इसको ये देखें, ये गल चुकी हुई है, लेकिन अभी ये थोड़ी खड़ी खड़ी है। हमने थोड़ी सी घुली हुई दाल बनानी है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको थोड़ी हल्की आंच के ऊपर रख देंगे और साथ में चम्मच हिलाएंगे ताकि दाल जो है थोड़ा घुल जाए। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ी खड़ी भी रहेगी और थोड़ी मिक्स, इस तरह दाल को हम तैयार करेंगे। देखिए इसको हम पकने देंगे एक तरफ और फिर साथ में जो है हम इसका तड़का तैयार करेंगे। चलें जी, दाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पकती रहेगी और एक बेहतरीन सी दाल तैयार हो जाएगी। तो तब तक हम अपना तड़का तैयार करते हैं। तो आज मैंने तड़का लगाना है देसी घी का जी। रमज़ान है तो थोड़ा सा ज़रा एनर्जेटिक सी चीज़ें होनी चाहिए है, तो देसी घी जो है वो बहुत अच्छा होता है, बजाय इससे कि आप डालडा वगैरह दूसरे घी यूज़ करें। तो ये देसी घी भी मैंने घर में ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए इसमें घी को मैं जो है पैन के अंदर डाल दिया है। जैसे ही घी जो है वो गर्म होगा तो हम इसमें सबसे पहले जो है ना प्याज शामिल करेंगे। ठीक है, और तड़के में ये है कि तड़के के अंदर आप कुछ लोग जो है वो सिर्फ लहसुन का तड़का भी लगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्याज का तड़का लगाते हैं, कुछ लोग सब्ज़ मिर्च, कुछ लोग ज़ीरे का तड़का लगाते हैं। तो मैं जो तड़का लगाने जा रही हूँ ना वो ये है कि वो इन सब चीज़ों के साथ है। तो सबसे पहले जो प्याज है वो हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। और सब्ज़ मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, एक लाइट सा फ्राई होगा, खुशबू इसकी ज़रा तड़के में आ जाएगी। तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट।
अच्छा, उसके बाद ये है कि थोड़ा-सा ना तड़के के अंदर हम मिर्च मसाला थोड़ा ऐड करेंगे, जो कि ना दाल के जायके को बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन बना देगा। नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर जो लहसुन था सब्ज़ वो भी मैंने डाल दिया और जीरा भी डाल दिया था। और ये हमारा तड़का तैयार है एक बेहतरीन से टेस्ट के साथ। लें जी, चने की दाल लहसुन सब्ज़ लहसुन के तड़के के साथ तैयार है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा जब खाने के लिए मैं अपने लिए बाउल में निकाली है तो साथ में मैं इसके ऊपर देसी घी थोड़ा-सा डालूँगी, साथ में थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्च डालूँगी और बहुत ही मज़े से इसको मैं सहरी में भी खाऊँगी और इफ्तारी में भी खाऊँगी। उबले हुए चावलों के साथ ही बहुत मज़े की लगती है, पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, आसान सी एक रेसिपी है। तो जैसा कि आजकल रमज़ान में समझ नहीं आता कि क्या पकाया जाए सहरी के लिए, तो आप ये दाल बनाएँ और बहुत मज़े से खाएँ, ठीक है? और मुझे दुआओं में याद रखें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली आसान सी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।